हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे यूनिट नंबर 10 मानव जनित युग और जलवायु परिवर्तन एंथ्रोपोसीन। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वर्ड लिखा हुआ है ना, मानव जनित युग, इसी को ही इंग्लिश में एंथ्रोपोसीन कहते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज यानी कि जो युग मानव ने जना है उसको एंथ्रोपोसीन बोलते हैं। अब इसी को ही ठीक से जानने की कोशिश करेंगे इस वाले वीडियो में कि बेसिकली एंथ्रोपोसीन का मतलब कैसे है, कहाँ से निकला है, क्यों है। ठीक है, ये मतलब किस युग को डिनोट करता है एंथ्रोपोसीन, यानी कि जो युग अभी चल रहा है उसको। पर इससे पहले के युग के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे मतलब कि इंसान का जन्म कैसे हुआ और धरती का जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई है। जिसमें कि सबसे पहले जानना की ज़रूरत है कि एंथ्रोपोसीन का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि हम प्रकृति में जो चेंजेस करते हैं, ठीक है, प्रदूषण जो फैला रखा है हमने, और प्रदूषण वो भी डिफरेंट टाइप का, हवा में भी है, मिट्टी में भी है, पानी में भी है ना, उसको हम जो है एंथ्रोपोसीन कहते हैं। ठीक है जी। और ये नीचे एक यहाँ पे दिया होगा, कहाँ पर है, यहाँ पे आपको मिलेगा भूगर्भीय स्तर क्या होता है। यहाँ पे ये रहा सबसे नीचे जहाँ पर रेड लाइन लिखी हुई है, डॉट लगा हुआ है यहाँ पे, भूगर्भीय स्तर। ठीक है, तो भूगर्भीय स्तर का मतलब होता है तो ये क्या करता है कि इसका काम है जो हिस्ट्री में जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में बताना। ठीक है, ये किसी समय का वर्णन करता है, समय की जो काल है उसके बारे में बताता है, भूगर्भीय स्तर। ठीक है जी। आगे हमारा मूल उत्पत्ति किस चीज़ की, एंथ्रोपोसीन की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, ये एंथ्रोपोस नाम के संयोग से जो है एंथ्रोपोसीन शब्द बना है। और यूजीन एंड एक स्टॉमर को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो ये जो यूजीन है इनको, इनका यानी कि जो शब्द है एंथ्रोपोसीन, इसका जनक माना गया है। 60 के समय से ही सोवियत वैज्ञानिकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है या गया है। भूपर्ग काल इस शब्द का प्रयोग समय को विभाजित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भूगर्भीय स्तर पढ़ा था हमने। अभी भूगर्भीय काल है, ये जो समय होता है उसको डिवाइड करने के लिए, उसको बांटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भूगर्भीय काल के बारे में आगे चल के। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये जोलॉजिक टाइमलाइंस बनी हुई है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे पीछे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है मुझे यही लग रहा है इसके अंदर, एक तो एंथ्रोपोसीन का मतलब समझ में आएगा आपको प्रॉपरली कि ये है क्या, और सेकंड चीज़ कि भूगर्भीय काल जो होते हैं वो क्या होते हैं। भूगर्भीय समय अवधि और मानव जनित युग का विकास। ठीक है, तो यानी कि जो मानव जनित का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहला जो हमारा युग है, ठीक है, ईयॉन जिसको कहते हैं, एडिन, इसको बोलते हैं हैडियन युग। ठीक है, हैडियन युग में क्या होता था कि जो भूमि है अभी अभी बनी थी। ठीक है, भूमि कह लो या पृथ्वी कह लो। ठीक है, पृथ्वी का जो स्टार्टअप हुआ था वो हैडियन युग से हुआ था। ठीक है, उसको हैडियन युग के नाम से ही जाना जाता है, अपनी बुक में देख लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा अगर मैं बता रहा हूँ तो, जो याद रखो उस चीज़ को। ठीक है, और उसकी जो अवधि थी, समय अवधि, वो थी 4540 लाख वर्ष पहले। ठीक है, यानी कि अभी से जो अभी का जो समय चल रहा है उससे 40,540 लाख वर्ष पहले। ठीक है, तो ये है हमारा पहला युग हो गया हैडियन युग। सेकंड में आता है हमारा आर्चरियन युग, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, आर्चरियन युग में क्या था, इसमें बेसिकली जो बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, ठीक है, ज़मीन पे जो बैक्टीरिया होते हैं, छोटे मोटे कीटाणु, ठीक है, उनके वो बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, यानी कि पपड़ी जम गई थी पूरे धरती पे। ठीक है, यानी कि जिस पे हम अभी चलते हैं उस पर पूरी पपड़ी जमी हुई थी।
ठीक है, क्योंकि क्या है कि ऐसा सुनने में आता है कि जो पृथ्वी थी वो पहले जलती थी, जल रही थी, ठीक है, आग का बबूला थी, उसके बाद धीरे धीरे करके ठंडी हुई और फिर वो एक उसने एक शेप ले लिया अच्छा सा, ठीक, और फिर वो एकदम बुझने लगी उसकी आँख और फिर वो एक प्लेन जो है उस पर जो है एक परत सी चढ़ गई, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर, जो कि जिसका समय काल माना जाता है 4,000 लाख वर्ष पहले। बहुत ज़्यादा पहले की बात हो रही है यहाँ पे, अभी का समय चल रहा है उससे 4,000 लाख वर्ष पहले। अब अगला समय आता है हमारा नीचे, प्रोटेरोजॉइक युग। इसमें क्या था, इसका जो समय अवधि है वो है 250,000 से लेके 541 लाख वर्ष पहले की, और जिसमें शैवाल वगैरह होते हैं ना, बैक्टीरिया, ये जेलीफिश, इनका स्टार्टअप हो गया था। जेलीफिश पानी में ही होती है, ठीक है, यानी कि उस टाइम हम पानी को भी देख सकते हैं, ठीक है, किस काल में, प्रोटेरोजॉइक युग में पानी को देखा जा सकता है कि उस टाइम पानी भी होगा, ठीक है, पृथ्वी पे। अगला है हमारा, इसमें इस वाली काल में ना वायुमंडल ऑक्सीजन वगैरह का भी जो है समय शुरू हो गया था, उनका बनना स्टार्ट हो गया था। और फेरानोजोइक युग आता है उसके बाद, जिस युग में क्या हो रहा है कि जो जानवर है वो और पौधे हैं वो अपनी शेप लेना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है, और वो दिखाई देने लगे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, ठीक है। इसकी जो काल अवधि बताते हैं वो 541 लाख वर्ष पहले की बताते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये जुरासिक समय भी कहा जाता है इसको, ठीक है, फेराजोनोइक युग, यानी कि क्योंकि इसमें ना डायनासोर वगैरह भी दिखाई दिए पहली बार। पुराण पाषाण काल, इसके बारे में शायद आपने पढ़ा भी होगा अपनी हिस्ट्री की बुक में, 12th में या 11th में। इसमें क्या था, जो डायनासोर्स थे पुराण पाषाण काल में वो दिखाई दिए थे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में, ठीक है, और काफ़ी सारी प्रजातियाँ थी। अब हम जानवरों की बात करें तो स्तनधारी जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो दिखाई दिए। स्तनधारी यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिला सके, ठीक है, उसको स्तनधारी कहते हैं। छिपकलियाँ, है ना, छिपकलियाँ, मगरमच्छ, सांप, कछुआ, ये सब जो है इस काल में दिखाई दिए थे। आगे चलते हैं, इसमें कैम्ब्रियन काल एक बहुत, इसमें क्या था, कैम्ब्रियन काल में इस अवधि में समुद्री जानवर जो थे ना, वो अधिकांश प्रजाति उस समय में विकसित हो चुकी थी, ठीक है, समुद्री जो जीव होते हैं उनकी, कैम्ब्रियन काल में। और इसका समय माना जाता है 541 वर्ष से लेके 485 मिलियन वर्ष, ठीक है। अगला साल आता है हमारा ऑर्डोविशियल काल। ये काल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस काल में ना आदिवासी समूह, जिसका हमें आज तक अस्तित्व मिलता है, यानी कि जैसे कि मूंगा है, ठीक है, ये समूह है, इसके बारे में सर्च करना गूगल पर जाके मिल जाएंगे, ये अभी तक है, ठीक है, यानी कि ये जो वंश है ये इस समय में आ चुके थे। इंसानियत शुरू हो गई थी इस काल में, इस ऑर्डोविशियन काल में, ठीक है, जिसकी समयावधि मानी जाती है 485 मिलियन से लेके 444 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। तो ये आदिवासी समूह आ गए, मूंगा, बिद्रुमा जैसे है ना कई प्रजाति, जिसके बारे में आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे मिल सकता है, मिल जाएगा। अगला आता है हमारा सिल्यूरियन काल, मछलियाँ, ठीक है, जबड़े वाली मछलियाँ आने लगी, जिसके जबड़े दिखा बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो वाली मछलियाँ। इसके बाद आता है हमारा डेवोनियन काल। डेवोनियन काल 60 वर्ष के मिलियन वर्ष पहले का, 60 लाख वर्ष बता रहा हूँ मैं, पहले का है ये। कीड़े मकोड़े, ठीक है, बीज वाले पौधे, ये सब देखे जाने लगे इस काल में, ठीक है। तो ये कुछ समझ में ये आ रहा होगा कि धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके पहले तो जानवर या फिर बैक्टीरिया से स्टार्ट किया गया, फिर पेड़ पौधे आए, छोटे मोटे जानवर आए, मछली, है ना, और ये क्या कहते हैं अपने
सांप, छिपकली, ये सब छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सामने आने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बड़े होने लगे, डायनासोर आए, उसके बाद फिर इंसान भी आए। ठीक है, यानी कि डायनासोर के समय में इंसान भी हुआ करते थे। ये हमें यहाँ से पता चल सकता है जो भी मैंने बताया। ठीक है, क्योंकि अभी तक डायनासोर ख़त्म हुए नहीं है इस काल में इंसानों के साथ में। अगला चलते हैं, कार्बोनिफेरस काल। इस काल को माना जाता है कार्बन का उत्सर्जन के लिए। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन था वो उसकी मतलब कि बनना स्टार्ट हो गया था दुनिया में। ठीक है, और स्तनधारी बड़ी संख्या में मिलने लगी। ठीक है, क्योंकि जो इंसान है, जो मादाएं हैं इंसान में, वो स्तनधारी ही हैं। ठीक है, वो आने लगे बड़ी मात्रा में। अगला हमारा आता है परमियल काल। परमियल काल क्या होता है? इसमें क्या है, जो पक्षियाँ थे, ठीक है, पक्षियाँ, स्तनधारी पक्षी या मतलब जानवर, वो सब इस काल में मौजूद थे। ठीक, अगला आता है हमारा ये कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है, एक इसमें से गायब है। पेज नंबर 44 इसमें नहीं है, 44 और 45 ये दोनों गायब है इसमें से। आप बुक में देख लेना, मैं उससे पर बता देता हूँ। ठीक है, बुक से बता देता हूँ मैं, आप अपनी बुक को खोल के देख लो उसमें। तो मेसोजोइक युग कहा जाता है अगला युग जो है हमारा 44 पे, 33 के बाद, 43 के बाद 44 वाले पेज पे आएगा। मेटासोइक युग, इसको रेप्टाइल जो है या फिर सरीसृपों युग कहा जाता है। इसमें जो है छिपकलियाँ, बहुत सारे मतलब प्रजातियाँ की छिपकलियाँ दिखाई दी थी। ठीक है, मेसोजोइक युग। इसके बाद आता है ट्राइसी काल, और इसमें क्या था, जो डायनासोर है वो ख़त्म हो गए थे। ठीक है, इस युग में सबसे लास्ट में वो डायनासोर दिखाई दिए थे हमें। जुरासिक काल, ठीक है, छिपकली और जो समुद्री सरीसृपी हैं वो पाए गए थे इस वाले काल में। क्रिटेशियन काल, इसमें क्या था कि सर्दी में नई प्रकार की पक्षी और स्तनधारी प्रणाली सामने आने लगे, जबकि अवधि में बहुत से डायनासोर और सरीसृपी मर गए थे। ठीक है, तो कुछ नई प्रजातियाँ आई, क्योंकि कुछ मर गए थे तो कुछ नया सामने आया, देखने को मिला। डायनासोर इस समय ख़त्म हो गए थे, जो आपको दिख रहा होगा अभी आपके पेज पे। सेनोजोइक काल, इस काल में क्या है, स्तनधारी युग के रूप में जाना जाता है। यानी कि इस काल में सबसे ज़्यादा मात्रा में स्तनधारी जो जीव थे या जंतु थे या जो इंसान थे वो देखे गए थे। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होगे कि डायनासोर तो मर गए लेकिन इंसान कैसे बच गए। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर यही होगा कि जो इंसान थे वो बहुत ज़्यादा चालाक होंगे। ठीक है, वो समझदार होंगे, उनको पता होगा कि जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जो भी मतलब पृथ्वी पे, क्योंकि वो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब थे, जिसकी वजह से उनको पता होगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, और उन्होंने अपने लिए इंतज़ाम कर लिए होंगे पहले से ही गुफाओं में रहना। ठीक है, इसलिए उन्होंने सीख लिया था ताकि कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो वो गुफाओं में घुस के आराम से रह सकते हैं। ठीक है, वो बच सकते हैं ऐसी बड़ी बड़ी आपदाओं से। ठीक है, जैसे ओले वगैरह पड़ना, एस्ट्रोनॉट्स का गिरना धरती पे, वो सबसे बचने के लिए। अगला आता है हमारा तृतीय युग। तृतीय युग क्या होता है? ट्रेजरी पीरियड कहा जाता है इसको। लगभग 66 मिलियन से लेके 2.6 मिलियन वर्ष पहले तक मौजूद था ये साल। ठीक है, ये वर्ष। उसके बाद हमारा आता है पैलियो सीना विक्रम संवत। इसके बाद आता है हमारा युगिन विक्रम संवत। ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैसें का उत्सर्जन जो तापमान नियंत्रण में बहुत भूमिका परिणाम स्वरूप जलवायु में भारी बदलाव देखा गया इस युग में। और ओलिसोनिक विक्रम संवत, बर्फ की मात्रा में वृद्धि होने लगी। ठीक है, और समुद्री जो स्तर था वो कम हो गया। मियोसीन विक्रम संवत, इसमें क्या था कि जो वानर था, वानर का प्रथम विकास युग में दिखाया गया या दिखा था हमें। वानर पता होगा वानर क्या होता है, इंसानों से वानर बने हैं, नहीं वानरों से इंसान बने हैं। अगला आता है हमारा प्लियोसीन विक्रम संवत।
ये रहा पलियोजेन विक्रम संवत। इसमें क्या था कि काल के इस दौरान काफ़ी गर्मी थी, ठीक है, इस वाले काल में टीलों का निर्माण देखा गया इस समय, और जो जलवायु थे उसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए। चतुर्धातु काल था, इसमें क्या था, प्लिस्टोसीन, और सबसे प्रथम मानव दिखाई देता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मानव जो है सबसे प्रथम यहाँ दिखाई दिया, ठीक है। होलोसीन और हिमयुग समाप्त होता है और तब तक मानव से प्रमुख और प्रभावी हो जाता है। तीसरा युग एंथ्रोपोसीन निर्धारित किया गया है, लेकिन अभी तक इस आधारित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा ऑस्ट्रीग्राफी या फिर ICM पर मान्यता नहीं मिली। इस वाले युग की अभी मतलब बातचीत चल रही है, इसको अभी मान्यता नहीं मिली है। उसके बाद आता है हमारा युग एंथ्रोपोसीन जो अभी चल रहा है, ठीक है। यानी कि जो हम अभी क्या पढ़ा हमने, वो हमने पहले जो हो चुका है उसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक। तो अभी का जो काल है उसको एंथ्रोपोसीन कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम बता चुके हैं, वो नहीं बताएंगे। और इसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग, नथिंग इम्पॉर्टेंट, खुद पढ़ लेना, हमें सब पता है। औद्योगिक क्रांति, ये सब पता है। चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग में वो सभी आता है। यहाँ पे जो मैंने बना रखा है देख लेना, नथिंग इम्पॉर्टेंट। और छोटा हिमयुग यहाँ पे है। छोटा हिमयुग में क्या था कि कुछ चेंजेस हुए थे, जलवायु परिवर्तन हुआ था, और ग्लेशियर का पिघलना, उसको भी जल युग, छोटा हिमयुग कहा जाता है। इंग्लैंड में हुआ था ये सब, ठीक है। मध्यकालीन गर्म अवधि, नथिंग इम्पॉर्टेंट। बाकी आप लोग को देख लेना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो देखते तो हो नहीं आप लोग, इसलिए बोलता हूँ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आपकी हेल्प चाहिए तो बताना मुझे, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर हेल्प यू। इसके बाद बताता हूँ मैं, ये जो लड़की है, चलो ठीक, छोड़ो यार, खुद पढ़ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।